हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस मंथ में दिसंबर 2020 में बहुत सारे कंप्लायंसेस की ड्यू डेट फॉल कर रही है। 31 दिसंबर काफ़ी सारे ड्यू डेट्स हैं उस डेट में। जैसे कि इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करनी है, और उसके अलावा जीएसटी के कंप्लायंसेस है, जीएसटीआर 9, 9A, 9C फाइल करना है, और भी एमसीए के कुछ कंप्लायंसेस फॉल कर रहे हैं। साथ ही प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो जीएसटीआर 9, 9A, 9C 18, 19 का फाइल करना है, जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 फॉल कर रही है। पोर्टल में भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि 9 इस केस में फाइल कर दिया, लेकिन 9C यहाँ पे डेट शो कर रही है 31/12/2020। तो ये जो ड्यू डेट है वो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। लेकिन अगर हम प्रोविजन को ध्यान से देखें, अगर हम सेक्शन 44 को पढ़ें, जो कि एनुअल रिटर्न की बात करता है, तो एनुअल रिटर्न का जो प्रोविजन है वो कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पर्सन पेइंग अंडर सेक्शन 51-52 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा शेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल की जो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड on or before 31st day of December following the end of such financial year। इसके हिसाब से जो ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की फॉल करती है वो 31 दिसंबर, जिस फाइनेंशियल ईयर की हम एनुअल रिटर्न की बात करेंगे उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर जो है उसकी ड्यू डेट फॉल करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 की ड्यू डेट भी जो है 31 दिसंबर 2020 फॉल कर रही है, जिसकी अभी तक ना कोई एक्सटेंशन की न्यूज है ना कुछ। तो और फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो ड्यू डेट है वो भी 31 दिसंबर 2020 है, और इस प्रोविजन के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1920 की भी जो ड्यू डेट है वो भी 31 दिसंबर 2020 फॉल करती है। लेकिन अगर हम पोर्टल में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो अभी फॉर्म है वो ही अभी पोर्टल पे वो एक्टिव नहीं किया हुआ। अगर हम 1920 में सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है नो फॉर्म्स फॉर द प्रोवाइडेड यूजर टाइप। अभी तक फॉर्म ही पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, और जिसके प्रोविजन और ना कोई एक्सटेंशन की न्यूज है। और इससे पता लगता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी साइड से जो डिले होता है तो एसएससी को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। जैसे 3B की एम्यूनिटी की एमएनएसटी स्कीम के लिए कितने सारे जो है ट्विटर पे या काफी सारे कैंपेन्स भी चल रहे हैं, और लेकिन उसकी और इवन इस टाइम पे जब कोविड-19 की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस इतने स्मूथली नहीं रन कर रहे, वहां पे भी जो है लेट फी, इवन जिस केस में नील रिटर्न है, जहाँ पे कोई उसकी सेल कोई ट्रांजैक्शन अक्कर ही नहीं हुई है, कोई सप्लाई ही नहीं करी है, उस मंथ में भी उसकी लेट फी जो है लेवी हो रही है। ऐसे केसेस में तो लेट फी, जब बिजनेस इतने हार्डशिप में है तो ऐसे केस में वैसे भी लेट फी नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी साइड से अगर डिले देखें तो 1920 का प्रोविजन के हिसाब से जो है डेट फॉल कर रही है 31/12, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी ना एक्सटेंशन की बात करी गई है ना फॉर्म है पोर्टल पे। मेन बात है फॉर्म ही पोर्टल पे नहीं है। अगर किसी का ऑलरेडी जो है 1920 का डाटा जो है वो रिकंसिलेशन प्रिपेयर कर चुके हैं, सारी चीजें फाइनलाइजेशन हो चुकी है, तो वो कम से कम वो तो अपना फिल आउट कर सके। उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डाटा जब फॉर्म ही नहीं है पोर्टल पे तो वो कैसे लास्ट डेज में अगर ये फॉर्म एक्टिव होगा तो फिर कैसे। और लास्ट में क्या होगा, इसको एक्सटेंड कर देगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से डिले है। और अगर बात करें 3B की, वहां पे जो टैक्स पेयर फेस आउट कर रहा है उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको गवर्नमेंट को कंसर्न करना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जो है काफी सारे जो है कैंपेन भी चलाए गए हैं। ट्विटर पे भी आप देख रहे होंगे काफी सारे जो है इसके रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम के लिए जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। तो आपका क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग, आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे जो है अपना व्यू मेंशन कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके रिगार्डिंग जो है प्रेशर क्रिएट हो सके, और गवर्नमेंट जो है जो भी ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे जो है कहीं ना कहीं टैक्स पेयर को जो है राहत दे सके। तो ये बेसिकली जो वीडियो थी इसी के रिगार्डिंग थी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है।
और जो कि जल्दी से जल्दी आना चाहिए, इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो है एक्सटेंशन की जो है डेट आनी चाहिए फर्दर, और फॉर्म कम से कम फॉर्म तो जो है पोर्टल पे अपडेट हो जाना चाहिए, सो दैट जिसका रिकंसिलेशन वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है वो तो अपना प्रोसीड कर सके। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।